जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो सीटेट का सीडीपी होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये वृद्धि और विकास से संबंधित आज की वीडियो में प्रश्न हम लेकर आए हैं। और यह जो वृद्धि और विकास है, इससे संबंधित जितने भी आपके परीक्षा हुए हैं टीचिंग से संबंधित, चाहे सीटेट हो चाहे टेट हो किसी स्टेट का या एस्टेट हो, जहाँ जहाँ इस लेसन से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर अन्य सब्जेक्ट के वीडियोस भी अपलोड हैं, जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज की यह महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए ऑप्शन परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। ऑप्शन बी कह रहा है परिपूर्ण एक शारीरिक क्रिया है। या ऑप्शन सी कह रहा है परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है। या फिर परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं। तो इसमें से कौन सा विकल्प इसमें से सही है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। ठीक है, परिपक्वता क्या है? परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। चलिए इसकी व्याख्या को हम देखते हैं। तो व्याख्या ये आपकी यहाँ पर ये दे रखी है। ठीक है, व्याख्या कहाँ पर? ये आपकी दे रखी है। जैसे यहाँ पर हर व्याख्या को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो व्याख्या होती है वो उसमें महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो कि और अन्य क्वेश्चन के आंसर होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, परिपक्वता का संबंध शरीर के विभिन्न अंगों से है जो व्यवहार में परिवर्तन के रूप में वंश के कारण होता है, अतः परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि परिपक्वता का संबंध किससे है। परिपक्वता का संबंध किससे है? क्या आपका विकास से है, वृद्धि से है, सृजनात्मकता से है या फिर रुचि से है? तो अभी आपने क्या पढ़ा था पहले क्वेश्चन में? परिपक्वता का संबंध शारीरिक विकास से है। तो विकास यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या आप ऊपर देख चुके हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विकास मानव विकास क्या है। तो मानव विकास क्या है? क्या मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, कुछ सीमा तक अपमानीय है या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है? ये आपका सीटेट प्राइमरी परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो आपका मानव विकास है ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, यानी कि आप जो विकास को मात्रा के आधार पर भी देख सकते हैं और उसके गुणों को भी देख सकते हैं, यानी कि मापा भी जा सकता है और उसके गुण दोनों आपको दिखते हैं। इसका जो व्याख्या है, ठीक है, व्याख्या को यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। यानी कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली बहुमुखी प्रक्रिया है। तो अगर आपसे पूछे विकास कब कब तक चलता है, तो जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कब तक चलता है विकास? तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास कैसा होता है? तो बहुआयामी होता है। ठीक है, विकास कैसा होता है? बहुआयामी होता है। विकास प्रायः सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। किधर से किधर? सामान्य से विशिष्ट तथा सरल से जटिल की ओर चलता है। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट बना है आपका। विकास कब तक चलता है? तो जीवन पर्यंत चलता है, एक पॉइंट। दूसरा, विकास कैसा होता है? बहुआयामी होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास चलता है। चौथा पॉइंट, सरल से जटिल की ओर चलता है। पांचवा पॉइंट, यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो देखिए, अब अगर क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो आप इन जो आपकी व्याख्या है, ये पॉइंट जो हमने बताया इसके आधार पर आप आंसर दे पाएंगे। ये देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विकास किधर से किधर की ओर चलता है। ठीक है, तो क्या सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, जटिल से कठिन की ओर, सामान्य विशिष्ट से सामान्य की ओर, फिर या फिर साधारण से आसान की ओर? तो अभी आपने क्या पढ़ा था? यहाँ पर क्या पढ़ा? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। किधर से? सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो सीधा आप उठा के यहाँ पे आंसर का टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, आपको यहाँ पर व्याख्या में हमने आपको दिखा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक क्रिया है। तो ये कथन सत्य है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन की क्रिया है, ये आपका कथन सत्य है। यहाँ पर पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन बी कह रहा है वृद्धि एक जैविक क्रिया है।
ठीक है। वृद्धि एक जैविक क्रिया है, तो ये भी आपका सही है क्योंकि जीवों में वृद्धि होती है, जीवों में जो जीवित हैं उन्हीं में वृद्धि होती है, ये कथन भी सही है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अगला ऑप्शन यहीं पर दिया है, कह रहा है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या कहा है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो हमने जब उसमें दिखाया था तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों बताया था, सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक हमने नहीं बताया, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि शिक्षा शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये करेक्ट था, लेकिन जो आपका नहीं पूछा था तो नहीं आपका सी वाला हो जाएगा, ये नहीं होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी व्याख्या भी दी है, मानव में आयु के साथ होने वाले परिणात्मक गुणात्मक के साथ साथ ही परिणात्मक परिवर्तन के साथ ही गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, यानी कि जो परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरी से भिन्न होती है, किंतु यह एक क्या डैश डैश करके यह नमूने का अनुमानित करती है। तो क्या अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, या फिर एड़ी से चोटी की ओर। तो ये प्रश्न भी सेटेड परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है प्राइमरी लेवल पर। तो जो यहाँ पर जो भरा जाएगा तो वहाँ पर क्या भरा जाएगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। जो विकास होता है क्रमबद्ध तरीके से ही होता है। ऐसा नहीं है कि बचपन के बाद किसी का सीधा जवानी आती है, फिर जाके आपका किशोरावस्था आएगी और उसके बाद बुढ़ापा आएगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्रम से ही होता है। बच्चा जो है शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में जाएगा, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में जाएगा, किशोरावस्था के बाद ही वो प्रौढ़ावस्था में जाएगा, उसके बाद जाके वृद्धावस्था में जाएगा। ठीक है, तो यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित दोनों होता है। इसका व्याख्या देखिएगा, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है, किंतु क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुमान करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 कह रहा है विकास शुरू होता है। तो विकास जो है आपका वो कहाँ से शुरू होता है, आपका विकास शुरू होता है तो क्या उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो विकास की बात करेगा तो बच्चे का विकास प्रसव पूर्व यानी कि गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब भ्रूण बनता है, जायगोट और स्पर्म और ओवा मिलने के बाद जब जायगोट बनता है तो जायगोट से ही विकास डेवलप हो जाता है। ठीक, वहीं से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। तो इसकी व्याख्या, विकास प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास प्रसव के 4 महीने पहले शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो किसने कहा है, कॉलसाइनिक ने, पियाजे ने, या फिर स्किनर ने, फिर हरलॉक ने। तो किसने कहा है, तो सही जवाब क्या जाएगा, यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी, पियाजे ने कहा है। ठीक है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये पियाजे का कथन है, सॉरी ये स्किनर का कथन है। किसका, स्किनर का कथन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन, ये सही विकल्प क्या हो जाएगा, स्किनर सही विकल्प होगा। क्या, स्किनर, विकास एक सतत और व्यापक, सॉरी विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये स्किनर ने कहा है। स्किनर के अनुसार विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे आगे चलती है और अंततः पूर्ण प्रक्रिया को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन करा, विकास के परिणात्मक स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं को प्रकट करती है, यह कथन किसने दिया है। तो क्या गोशन ने दिया है, हरलॉक ने दिया है, मिरथेंडिस ने दिया है, फिर डक्सर और हॉलैंड ने दिया है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प होगा हरलॉक। कौन, हरलॉक इसका सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जो। तो क्या विभाजित किया जाता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या फिर संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक,
ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा 2012 में पूछा जा चुका है और इधर हाल ही में पूछे गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो अब दिखा रहे हैं ये थोड़ा सा पुराने दिखा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेटेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प आपका ऑप्शन ए था, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ठीक है। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। व्याख्या यहाँ पर दिख रहा है, बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर विकास को अग्रांकित पक्षों में विभाजित किया जा सकता है: शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो कौन सा करता है? शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और संवेगात्मक, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, या फिर ऑप्शन डी संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक या संवेगात्मक, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? आपका ऑप्शन सी सही विकल्प हो जाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन न समझ में आ रहे हैं दोबारा से वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? क्या स्नायु मंडल है आपका, मांसपेशियों में वृद्धि है, या एंक्रोक्राइन ग्रैंडलेस है, या फिर ये सभी? तो देखिए ये सभी होता है विकास, जो शारीरिक विकास होता है उसमें आपका स्नायु मंडल भी डेवलप होता है, मांसपेशियों में वृद्धि होती है, एंक्रोकाइंड ग्लैंड से भी डेवलप होती है, यानी कि आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? क्या स्नायु मंडल है, स्मृति है, प्रेरणा है, या फिर समायोजन है? तो यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन में देखा है कि स्नायु मंडल जो होती है, स्नायु मंडल शारीरिक विकास में स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि एवं एंडोक्राइन ग्लैंड्स तीनों ही शारीरिक विकास के क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि स्नायु मंडल यहाँ का सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। सही विकल्प हो जाएगा आपका स्नायु मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? जो आपका विकास में शरीर का विकास होता है उसमें शरीर में वृद्धि होती है, तो क्यों होती है? क्या शरीर और गत्यात्मक विकास के कारण, या फिर संवेगात्मक विकास, या फिर संवेगात्मक विकास, या फिर नैतिक विकास? तो शरीर विकास में वृद्धि होती है क्योंकि। इसका सही विकल्प आपका जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चे की जो वृद्धि होती है ये मुख्यतः किससे संबंधित होती है? क्या सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, या फिर भावात्मक विकास से? तो सही सी बात है कि जो बच्चे की वृद्धि का विकास हो संबंधित होगा वो शारीरिक विकास से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। तो वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा होगा? शारीरिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, नैतिक विकास, या फिर मानसिक विकास? तो वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है शारीरिक विकास। वृद्धि किस में होती है? तो शरीर में होती है ना, तो शारीरिक विकास आपका प्रथम चरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर फिर से पूछा है कि सही नहीं है, यानी कि जो गलत होगा वही यहीं पर ऑप्शन विकल्प यानी कि उत्तर सही हो जाएगा। वृद्धि एवं विकास दोनों अलग आयाम हैं? तो नहीं, ये अलग आयाम नहीं होते हैं। वृद्धि और विकास एक होते हैं, ठीक है, सतत होते हैं। वृद्धि और विकास सतत रूप से यानी कि साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए ही इसका सही विकल्प हो जाएगा। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, तो हाँ ये सही विकल्प है, वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। अगला है आपका, वृद्धि विकास की प्रक्रिया एक ही भाग है, या और ऑप्शन डी भी कहता है विकास सतत प्रक्रिया है। तो ये आपके तीनों ऑप्शन जो हैं ये रियल में होते हैं, लेकिन ये नहीं होता है, अलग अलग नहीं होता है, सतत होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सही नहीं है पूछा था, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है, वृद्धि में विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो विकास में जो वृद्धि होती है उससे क्या तात्पर्य है? ज्ञान की वृद्धि होती है, संवेगों की वृद्धि होती है, वजन में वृद्धि होती है, या फिर आकार, सोच और कौशल में वृद्धि होती है? तो बिल्कुल जो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है वो शरीर के आकार, सोच, समझ, कौशल आदि में वृद्धि से तात्पर्य होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही था।
प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि शारीरिक विकास और वृद्धि को क्या कहते हैं, यानी कि शारीरिक विकास, वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। क्या तत्परता कहा जाता है, या फिर अभिवृद्धि कहा जाता है, या फिर आपका गतिशीलता, या फिर आनुवंशिकता। तो देखिए, जो आपका शारीरिक वृद्धि और विकास होता है उसको आप क्या कहेंगे, अभिवृद्धि कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, तो क्या है, क्या मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या करेगा, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि बच्चों की वयस्क या वरिष्ठ नागरिकों की तुलना करेगा, या फिर किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो ये क्वेश्चन 2011 का सीटेट का है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प, क्वेश्चन नंबर 20 का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, व्याख्या पढ़ सकते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 21 से कह रहा है कि बाल विकास के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, तो मुख्य स्थान किसका होता है, बालक का होता है, अध्यापक का होता है, अभिभावक का, या फिर प्रशासक का। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी विकल्प को हटा करके पाठ्यपुस्तक भी दे सकता है, किसी भी विकल्प को हटा देगा वहाँ पर पाठ्यपुस्तक दे देगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो शिक्षा होगी बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का क्षेत्र जो होगा वो जो सेंट्रल में होगा कौन होगा, बालक, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा होगी। ठीक है, यहाँ पर मतलब बालक कहाँ पर होगा, तो बालक यहाँ पर होगा, इसके इर्द गिर्द जो है पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, शिक्षक हो गए, पाठ्यक्रम हो गए, इत्यादि हो गए, यानी कि जो व्यवस्था होगी बालक के अनुसार चलेगी, बालक ही मुख्य होगा यहाँ पर। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 एनईपी 2020 दोनों यही कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ का करेक्ट हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बालक का मुख्य स्थान होता है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो ठीक है, विकास का सिद्धांत यहाँ पर पूछा है, तो क्या निरंतरता चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये आपका यही तो गलत कर दे रहा है, नहीं है, ऐसा नहीं, मतलब नहीं होगा। विकास जो होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर कह दिया नहीं है, तो यही यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन आपका गलत। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं होती हैं, तो ये भी यहीं पर जो नहीं लिखा है यही गलत कर दे रहा है। ठीक है, विकास की सभी प्रक्रियाएं संबंधित होती हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट है आपका सभी की विकास दर समान नहीं होती है, तो सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि विकास हमेशा रेखीय होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा था, कौन सा सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही बताया जा रहा है, सभी का विकास दर समान नहीं होती है। तो सभी की विकास दर समान नहीं होगा क्रम से ही, लेकिन सभी की विकास दरें जो होती हैं वो समान नहीं होती। बात को समझिएगा, यहाँ पर व्याख्या देखिए, व्याख्या से आपको समझ आएगा। विकास की दर समान नहीं हो सकती क्योंकि शरीर, संवेग, मानसिक और सामाजिक कारणों पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सभी का जैसे विकास की दर एक समान किसी की नहीं हो सकती, किसी का थोड़ा धीरे चलती है, किसी का थोड़ा तेज चलती है, किसी की लंबाई जो होती है वो 6 से 7 वर्ष में बढ़ती है, किसी के हो सकता है 8 से 9 वर्ष में बढ़े, होगा क्रम से ही, लेकिन विकास की दर समान नहीं होगी। आपकी लंबाई कुछ ज़्यादा होगी, हमारी लंबाई कुछ कम होगी, हमारा वेट कुछ ज़्यादा होगा, आपका वेट कुछ कम होगा, तो इस तरह से समान नहीं होता है। ठीक है, बात को समझिए आप कि विकास की दर समान नहीं हो सकती है, सबकी अलग अलग हो सकती है। उसका कारण जो है आपका आनुवंशिकता भी हो सकती है, वातावरण भी हो सकता है, संवेग भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विकास व वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो क्या तत्परता का सिद्धांत है, या एकता का नियम है, या फिर वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है, या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या जाएगा, तो सही जवाब इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैयक्तिक अंतर सिद्धांत है। ठीक है, वैयक्तिक अंतर सिद्धांत होता है, वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है। विकास देखते हैं कभी नहीं समाप्त होता है ना, जीवन पर्यंत चलता है, तो यह कह रहा है किससे संबंधित, क्या एकीकरण का सिद्धांत है, अंतःक्रिया का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, या फिर आपका अंतः
संबंध का सिद्धांत है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। कारण निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो शारीरिक विकास का कौन सा प्रमुख नियम होगा, मानसिक विकास, विभिन्नता का विकास, मानसिक विकास से विभिन्नता का विकास, या फिर अनियमित विकास का नियम, या फिर द्रुतगामी सिद्धांत, या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, कल्पना, सॉरी, इसका जो सही विकल्प जाएगा वो क्या जाएगा, वो सही विकल्प जाएगा आपका सी, ठीक है। द्रुतगामी विकास का नियम, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। तो द्रुतगामी का नियम आपका प्रमुख नियम है, ठीक है। ये देखिए, इसका आप जो है व्याख्या आप देख सकते हैं। द्रुतगामी विकास का नियम शरीर विकास का एक प्रमुख नियम है। बाल्यावस्था में बच्चों का शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा, नहीं है तो किससे नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत आपने पढ़ा कि निरंतरता का सिद्धांत होता है, समन्वय का सिद्धांत भी होता है, व्यक्तिक विभिन्नता का भी सिद्धांत होता है, लेकिन आपने विकास में अभी तक किसी भी पॉइंट में वर्गीकरण का सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर पूछा था नहीं है, तो आपका कौन सा नहीं होगा, वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर फिर से नहीं है, तो नहीं जब पूछा करे तो इसको कर लिया करिए आप सीधा अंडर लाइन। तो विकास संशोधनीय योग्य है, क्या ये जो है होता है, विकास संशोधनीय योग्य होता है, या फिर आपका ऑप्शन बी कह रहा है विकास केवल संस्कृत के शासित और निर्धारित होता है, ठीक है, या विकास जीवन पर्यंत होता है, या फिर विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा था, ठीक है। तो नहीं का मतलब जो गलत होगा वही यहाँ का सही विकल्प होगा। तो विकास जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होता है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ये ऐसा रियल में होता है। विकास क्या होता है, विकास जीवन पर्यंत भी चलता रहता है, ठीक है। और आपका विकास संशोधन योग्य होता है, विकास संशोधन योग्य होता है मतलब उस पर आप उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं, योगात्मक और मतलब मात्रा में और गुणात्मक में दोनों में होता है। लेकिन क्या नहीं होता, तो विकास केवल संस्कृति से ही शामिल होता है, निर्धारित होता है, ऐसा नहीं है। संस्कृति से नहीं होता है सिर्फ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये नहीं का मतलब नहीं, आपका विकास ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विकास जो होता है वो केवल संस्कृत पर नहीं बल्कि पर्यावरण और वंशानुक्रम पर भी निर्धारित होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत इसमें से नहीं है, फिर नहीं है तो नहीं को अंडरलाइन करिए और इसको ध्यान में रखिए। तो विकास जीवन पर्यंत चलता है, यह होता है, तो हाँ ये बिल्कुल होता है। विकास परिवर्तन होता है, तो क्या विकास परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है, विकास से ही परिवर्तन होता है। और ऑप्शन सी कह रहा है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, तो बिल्कुल ये भी सही विकल्प है। लेकिन विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करता है, तो यहाँ पर जो नहीं लिखा है तो वही आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं न होता तो सही विकल्प हो जाता, लेकिन आपको नहीं पूछा था तो नहीं का नहीं आपका सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास का सिद्धांत इसमें से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि विकास सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, क्रम से ही होती है लेकिन समान नहीं होती है, ठीक है। विकास हमेशा रेखीय होता है, तो क्या विकास हमेशा रेखीय होता है, ऐसा क्या हो पाता है, ठीक है। तो क्या विकास रैखिक होता है, तो हाँ होता है, रैखिक होता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो यह विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। विकास क्या चलता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डी कह रहा है कि विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं होती हैं, तो विकास की सभी अंतर संबंधित नहीं होती, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास का सिद्धांत यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पूछा था विकास का सिद्धांत है, तो ऑप्शन ए
क्यों? क्योंकि सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये आपने पढ़ रखा था और यह एक सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, बच्चे की विकास के सिद्धांत को समझने की सहायता करता है। ठीक है, तो कौन सा करेगा ऑप्शन? ऑप्शन ए देखिएगा, कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करें, या फिर विद्यार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करें, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है शिक्षार्थियों को सामाजिक स्तर को पहचान में, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो यहाँ पर सही विकल्प जो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन बी के साथ, यानी कि शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संशोधित करने में। ठीक है, इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, कह रहा है कि बच्चे के विकास की सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा? क्या विकास सिर से पैर की ओर होता है, या विकास पैर से सिर की ओर होता है, या फिर विकास मध्य से परिधि की ओर होता है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, जो विकास होता है वो हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी बच्चे का जो डेवलप होता है सिर से पैर की ओर होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो बच्चे के विकास में स्थिरता के अनुसार ये ऑप्शन सही होता है। क्यों? क्योंकि जैसे स्थिर बच्चा सबसे पहले किसको करता है, संभालता किसको है? सबसे पहले जब शैशवावस्था में होता है, संवेदीगामक अवस्था में, तो बच्चा अपना शरीर का कोई भी अंग संभाल नहीं पाता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने सर को संभालना स्टार्ट करता है। जब आप उसको बैठाते हैं तो अपने सर को सीधा रखना सीखता है, उसके बाद हाथ पैर को संभालना सीखता है, चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करता है, पैरों पर चलना सीखता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? ठीक है, तो किस क्रिया का अंग है? क्या चेतना का है, विकास का है, विवृद्धि का है, फिर संशोधन का है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अंग है यहाँ पर पूछा है तो संशोधन है। ठीक है, यहाँ पर अंग मस्तकाधोमुखी का निकट और दूर का क्रम संशोधन क्रिया का अंग है। इस क्रिया के माध्यम से समस्या समाधान किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिरा पदामुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है, भिन्न से एकीकृत की ओर, सिर से पैर की ओर, या फिर ग्रामीण से शहर की ओर? तो ध्यान दीजिएगा, विकास किधर से किधर की ओर चलता है? तो विकास हमेशा किधर चलेगा? सर से पैर की ओर चलेगा। किधर से? सर से पैर की ओर। अभी हमने इसके पिछले क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक को प्रभावित करता है? तो कौन प्रभावित करता है विकास में? क्या आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ करती हैं, या फिर पौष्टिक भोजन करता है, या फिर रोग तथा चोट करती है, या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए, विकास में सभी चीज़ें जो है उपयुक्त होती हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हो जाएगी, पौष्टिक भोजन भी हो जाएगा, चोट और रोग और चोट भी जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि आपकी हो जाएगी, पिनियल ग्रंथि हो जाएगी, थायराइड ग्रंथि हो जाएगी, रेटिनल, अग्नाशय, पाइथाराइड, थाइमस तथा जनन ग्रंथियाँ होती है। जैसे रोग चोट में तथा पारिवारिक स्थिति, वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, यौन विभोज आदि जो है तो विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इसमें से कौन से नहीं? आपने इसको अगर पढ़ा है तो आप छांट लेंगे। तो इसमें लार ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। ठीक है, तो ये थे आपका वृद्धि और विकास चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम आपके लिए लेकर आए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसे ही तमाम अन्य सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।